जी, मैं बहुत लकी हूँ कि संजय सर ने मुझे इस गाने के लिए ओके अंग सुगंधित मन आनंदित, अंग सुगंधित मन आनंदित, चहुँ ओर रंग बरसायो, चहुँ ओर रंग बरसायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। सुपर। तो पल्लवी जी, आपने रिसेंटली बाजीराव मस्तानी में ये गाना गाया। टेल अस समथिंग अबाउट पायल। जी, मैं बहुत लकी हूँ कि संजय सर ने मुझे इस गाने के लिए चूज़ किया। ये गाना अपने आप में ही हिस्ट्री है। अलबेला सजन आयो रे, हम दिल दे चुके सनम में ये मूवी में थी पहले, एंड सेकंड टाइम ये मुझे मिला, so I'm really very happy for that. So how did you get associated with Sanjay sir? या छोटी सी स्टोरी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, शशि सुमन एंड शिवम पाठक, ये लोग मैरी कॉम का म्यूज़िक कर रहे थे। तो समहाउ उन लोगों ने गाना कंपोज किया था। तो उन्होंने बोला कि पायल आप ये गा दो ना ज़रा, आप गाओ, मैं सुना देता हूँ, हो सकता है उनको पसंद आए तो फिर आपकी वॉइस रह जाए। इंडस्ट्री में तो मतलब ये होता ही रहता है लाइक। तो मैंने फिर गाया, तो फिर उन लोगों ने सुनाया, जो को प्रोड्यूसर थे मूवी के, संदीप सिंह। तो पहले उनको सुनाया तो उनको बहुत पसंद आई वॉइस, तो फिर उन्होंने संजय सर को भी सुनाया उन्होंने। तो मैं इस तरह से जुड़ी संजय सर से। फिर सर को समहाउ वो सॉन्ग तो रहा नहीं था, बट मे बी सर ने मुझे किसी, हो सकता अलबेला सजन के लिए ही रखा होगा, मेरी वॉइस को मे बी उन्होंने ध्यान में। तो फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे संजय सर के ऑफिस से कॉल आया कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप मतलब कोई सॉन्ग है तो वो आपके साथ, वो आपकी वॉइस में सुनना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। फिर मैं गई वहाँ सर के ऑफिस। फिर मैं खुद ही बहुत नर्वस थी, सर से मिली फर्स्ट टाइम। संजय सर थे, संदीप भाई थे, ये लोग सब लोग थे, तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई। तो उन्होंने फिर गाने की ट्यून बताई तो मैंने थोड़ा गा के सुनाया। तो बट फिर भी एक नर्वसनेस थी कि सर के सामने कैसे गाऊं, क्योंकि इनके सामने गाना बहुत बड़ी बात है, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बेसिकली। तो सर को बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस किया, उनके ऑफिस में ही गई, तो फिर सुनाया। तो उनको बेसिकली बोला टोन तो बहुत अच्छा जा रहा है, आप मुझे एक रिकॉर्ड करके ये भेज दो, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी वॉइस में, ये आफ्टर रिकॉर्डेड वो कैसा आपकी वॉइस में साउंड कर रहा। तो मैंने गा के भेजा सर को। तो मुझे वहाँ से फिर मतलब उन्होंने रिप्लाई करवाया कि सर रियली लाइक योर वॉइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना ही बोला था मुझे। तो मुझे लगा होपफुली कि शायद से मेरी वॉइस फाइनल है, तो आई वाज सो हैप्पी आफ्टर दैट। तो सिंगिंग, हाँ तो सिंगिंग से किस तरह से एसोसिएट हुए आप? आपने ग्रैंड मस्ती में भी गाना गाया है। हाँ जी। उसके बॉलीवुड में किस तरह से ये आपकी पहले से ही एंट्री था हुई? क्रेज की बाद में हुआ? चलो ठीक है। मैं 2007-8 में आई थी बॉम्बे। फिर नॉर्मली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते, एड, जिंगल्स, सबसे मिलना, थोड़ा सबके लिए गाना, गाना गाते गाते रहती थी। तो फिर उसके बाद मूवीज़ में सबने बोला मूवीज़ में भी आप ट्राई करो, तो वैसे धीरे धीरे मैंने स्क्रैचेस गाना शुरू किया था। तो स्क्रैचेस गा के मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला उससे पहले। फिर पहली मूवी थी एक पे बैक, उसमें मैंने गाया था।
जीले सॉन्ग था, तो वो मेरा बेसिकली इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड उस टाइम पे। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में गाया था। फिर आफ्टर सम टाइम फिर मुझे मतलब सम इयर्स में संजीव दर्शन से मिली समहाउ, मतलब एक कैजुअल मीटिंग थी। फिर उनके लिए फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग जल्दी काम करते हैं साथ में। बोला ओके। फिर वो लोग मूवी कर रहे थे ग्रैंड मस्ती, तो उन्होंने बोला कि पायल आप तो वेस्टर्न गाते हो तो आप क्यों नहीं एक ट्राई करते हो, हम आगे सुना तो देंगे, आगे तो पता नहीं आपकी मतलब वॉइस तो जो भी है डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का कॉल है, लेकिन आप एक बार गा दो लाइन। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने फिर सॉन्ग रिकॉर्ड किया। फिर इंद्र कुमार ने सुनी तो उनको वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि फ़ीमेल वॉइस चेंज मत करना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी लाइक कि एक बार गाया एंड ग्रैंड मस्ती के लिए मेरा सॉन्ग जा रहा था। आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि मैं मस्ती बहुत ज़्यादा देखा करती थी मूवी जो थी, एंड ग्रैंड मस्ती में मेरा सॉन्ग है, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी।